गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केमचो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। अभी हाल ही में कैलिफोर्निया में एक रिसर्च हुआ और उस रिसर्च में सामने ये आया कि कोई भी व्यक्ति में यदि आप सारी बुरी आदतों को गिन लें, सारी बैड हैबिट्स को आप गिन लें, तो आपको जो है किसी भी व्यक्ति में जिसको हम बहुत बुरा मानते हैं उसमें भी 100 से अधिक बुरी आदतें नहीं हो सकती। क्या हो रही है अंजुमा? कोई बुरी आदत है जो तूने ना पकड़ रखी हो? अब सारे जम्स पेट में जाएंगे। जा हैंड वॉश करके आ। बहुत बढ़िया, अब इससे बुक चिपका ले। चिपक गया। नॉट मोर देन 100 बैड हैबिट्स। ठीक है, मतलब उनका बोलना था कि 100 तो जो है वो एक्सट्रीम है, ये एक्सट्रीम। मतलब ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसमें कि पूरी 100 आदतें खराब हों। आप बोलोगे इस रिसर्च का पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि उनका बोलना था कि यदि इंसान चाहे ना तो अपने अंदर बड़े परिवर्तन कुछ दिनों में कर सकता है, यदि आप सिर्फ इतना भर करें। आप अपनी एक बैड हैबिट जो आपको लगता है कि तो दूसरे जिसको लेकर ऑब्जेक्ट करते हैं, जो खुद को आपको मालूम है कि यह हैबिट मेरी ठीक नहीं है, यह हैबिट मेरी ठीक नहीं है, दूसरे कई बार ऑब्जेक्ट करते हैं, कई बार टोकते हैं, मम्मी टोकती है, पापा टोकते हैं, बहन टोकती है, दोस्त टोकते हैं, कोई ना कोई टोकता है उन आदतों को लेके। तो यदि हम उन आदतों की एक लिस्ट को तैयार कर लें और हम सिर्फ इतना जो है वो कमिट करें अपने आप से कि मुझे हर वीक, हर सप्ताह एक आदत छोड़नी है, जो बैड हैबिट है मेरी उसको एक वीक में मुझे छोड़ देना है। ठीक है, एक वीक तक मैं उस हैबिट को छोड़ देने का पूरा कोशिश करूंगा। ठीक है, सोचिए आप कुछ दिनों के अंदर, कुछ सप्ताह के अंदर, या ऐसा कहें हम कि कुछ महीनों के अंदर या एक साल के अंदर, चलिए बहुत सारी बैड हैबिट्स हैं, साल भर के अंदर आप अपनी सारी बुरी आदतों पर को कंट्रोल कर चुके होते हैं और अब आप जो है एक बेहतर और नए इंसान बन गए होते हैं। आप बोलोगे सर ये बातें सुनने में अच्छी लगती है, पर प्रैक्टिकली क्या है? ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है ये बातें। आपको कभी भी, आपको बता दूं मैं कि कई सारी आदतें हमारी ऐसी होती है जो हमारे अंदर डिपेंडेंस को क्रिएट करती हैं, निर्भरता को क्रिएट करती है कि हम उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। यदि हम उन आदतों को धीमे धीमे छोड़ना शुरू करते हैं, हम डिपेंडेंस को छोड़ने का तरीका ये नहीं होता है कि आप एब्रप्टली बंद कर दें उसको। स्मोकिंग को छोड़ना है, धीमे धीमे कम करके बंद कर दीजिए उसको। मैंने तो क्यों पैसे बर्बाद कर रहा है? तो तेरे बाप का क्या जा रहा? हाथ उठाना कितनी गलत बात होती है। आज तक हाथ नहीं उठाया मैंने किसी पे भी। कोई भी ऐसी हैबिट है, तंबाकू खाना, स्मोकिंग करना, ठीक है, बैक बाइटिंग करना, बुराई करना भी एक बुरी आदत है। हाँ तो बहन जी मैं क्या बता रही थी आपको, वो मिसेस सिंह की लड़की देख लो कल ना पार्क में। तौबा तौबा, हाँ मैं कैसे बताऊं, पर मिस्टर सिंह की तो लगभग कोई लड़की ही नहीं है। अच्छा तो चलो किसी और मिस्टर की होगी दीदी। कई बार हम क्या करते हैं, कई बार हम जो है वो चुन नहीं पाते कि हमें निर्णय लेना है, हमें यहाँ पे पढ़ना चाहिए या हमें ऐसा करना चाहिए, क्या कर। कई बार हम अनिर्णय की स्थिति में होते हैं कि हम डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं। पर सच्चाई तो यह है कि जब आप चुनाव नहीं कर रहे होते हैं ना, वही आपका चुनाव होता है। कुछ नहीं चुनना भी एक चुनाव है, कुछ नहीं चुनना भी, कोई डिसीजन ना लेना भी एक डिसीजन है, और जो अक्सर बैकफायर करता है। जिंदगी भर दो राह पर खड़े रहने से अच्छा है कि हम गलत राह पे चल के वापस तो आएंगे, मालूम चलेगा ये राह गलत है। सनपूजा की भाषा में अगली बार नहीं जाना इसमें, ठीक है। तो हमेशा जिंदगी में दो राह पे खड़े मत रहिए। दो राह पे खड़े रहने वाले लोग कहीं नहीं पहुंचते हैं। अब बात यह है कि कैलिफोर्निया की रिसर्च में सामने आया कि भाई यदि हम जो है वो, और ये रिसर्च बेसिकली जो कैदी थे
जो जेल के अंदर बंद अपराधी थे उनमें किया गया। उन्होंने कहा कि यदि इनको हम धीमे धीमे मोटिवेट करें कि ये एक एक हैबिट पर कंट्रोल करें अपना, तो क्या इनमें इंप्रूवमेंट होगा। तो देखा गया ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट लोगों के अंदर देखने मिला। हर आदमी के अंदर इतनी सारी पॉजिटिव एनर्जी थी, हर आदमी के अंदर इतनी अधिक पॉजिटिविटी जनरेट हुई कि उसने कुछ बेहतर किया। कुछ बड़े क्रिमिनल्स थे, वो अच्छे पेंटर, अच्छे आर्टिस्ट बन गए। वो जब एक बच्चे का जन्म होता है ना, वो कोरे कागज के समान होता है, कुछ नहीं लिखा होता उस पर, दुनिया लिखती है इबारत उस पर। हर आदमी आता है, अपनी एक इबारत लिख जाता है। हमारे मन पर, हृदय पर वो घाव कर जाएगा, लिख जाएगा। कलम अलग अलग तरीके लेके आते हैं, और वो ही हम जो जहरीले इंसान बनते हैं ना, वो जहरीले इंसान खुद से नहीं बनते। दुनिया के लोग आते हैं और जहर भर भर के चले जाते हैं। बात इतनी सी कि हम अपने आप को डिटॉक्सिफाई नहीं करते हैं, डिटॉक्स नहीं करते हैं, अपना जहर को हम झड़ाते नहीं है। झड़ा लोगे तो कुछ तो आप कभी जहरीले नहीं बनोगे। आज कल आप देखोगे ना, तो दुनिया के बहुत सारे सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर, सो कॉल्ड यूट्यूबर, सो कॉल्ड तमाम तरह के जो लोग हैं, वो कैसी पर्सनालिटी है, वो क्लिक बैट पर्सनालिटी है वो लोग। राज खुल गया। नहीं मतलब भाई भगवान से डरो, भगवान से डरो भाई ऐसे पोस्ट बनाने से पहले। नहीं बबलू, आजकल के टाइम पे ना लोग समझदार हो गए, ऐसे थोड़ी ऐसे वीडियोस पे कोई क्लिक करके वीडियो देखेगा। समझते हैं आप? क्लिक बैट पर्सनालिटी का मतलब ये होता है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो दिखाते तो हैं कि हम बहुत कूल हैं, बहुत ऐसे हैं, हम बहुत समझदार हैं, लेकिन एक्चुअली में वो होते अलग हैं। क्लिक बैट समझते हो कि ऐसा थंबनेल लगा दो आप जिसको आदमी देख के क्लिक करेगा ही करेगा, ठीक है, कि पता नहीं क्या है। वो लिखते थंबनेल में ऐसा, फिर क्या हुआ, कुछ नहीं, एक कहीं पे एक लड़की का फोटो बना दिया उन्होंने, फिर उसके साथ क्या हुआ। बच्चन परिवार के रिश्तों का सच, मेरी माँ रेखा है, क्या वो बच पाया। मतलब आदमी से पता नहीं क्या हो गया भैया, क्लिक करके वो दिखता वीडियो, दिखता कुछ नहीं अंदर जाके कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर चंदनवा की मौसी, सी फॉर चंदनवा की मौसी, डी फॉर डमरुआ की नानी, डी फॉर डमरुआ की नानी। ठीक है, ऐसे कुछ नॉर्मल वीडियो चल रहा होता अंदर, पर ऐसे ही बस क्लिक कराने के बाद एक वो मिल गया, एक लाइक मिल गया, एक क्लिक मतलब लाइक ने एक व्यू मिल गया टाइप से। तो क्लिक, तो दुनिया में कई लोग तुमको ऐसे मिलेंगे जो क्लिक बैक पर्सनालिटी थे। अब क्लिक बैक पर्सनालिटी कैसे होते हैं? वो ऐसे लोग होते हैं किसी फंक्शन में गए, तैयार मैयार हो गए, बढ़िया ग्रूम हो गए एकदम, ठीक है ना, और बढ़िया। अच्छा जी हाँ, मैं आई एम डूइंग मेडिकल प्रिपरेशन। वर्ड नहीं बोला। आप क्या कर रहे हैं बेटा? बेटा जी आप क्या कर रहे हैं? अंकल आई एम डूइंग मेडिकल। बाजू वाला दोस्त बोल रहा है, बता ना, मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, मान लेंगे डॉक्टर मान रहा तो मान लेंगे, क्या बता रहा है। तो दुनिया में कई लोग ऐसे मिलेंगे जो क्लिक बैट पर्सनालिटी होंगे, कुछ है ही नहीं अंदर, बस ऊपर पोस्टर लगा हुआ चेहरे पे कि भैया हम हैं, मतलब एग्जिस्ट कर लो हमको, है ना, हमारा भी व्यू ले लो एक, ठीक है। तो ऐसे ही मत बनिए। क्लिक बैट पर्सनालिटी का मतलब उसमें खोखला है, वो कुछ नहीं है, समझ गए आपके? वो व्यक्ति बने। कई लोग शॉर्ट टाइप पर्सनालिटी होते हैं, आजकल बहुत चल रहा है ना, यूट्यूब शॉर्ट, यूट्यूब रील्स, ठीक है ना, अपना फेसबुक रील्स। तो वो शॉर्ट पर्सनालिटी था कि बस इतना ही ज्ञान था। कैसा लगा मेरा मजाक? खत्म। जैसे एक आदमी है, उसका भाई साहब ये इनसे मिलिए, इनका बहुत बढ़िया इंग्लिश का होल्ड बड़ा तगड़ा है इनका। अरे आप बड़े जानकार हैं इंग्लिश के, कुछ बताइए हमें बताइए। आई वेक टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, सो आई एम अनएबल टू कम टू स्कूल टुडे, काइंडली ग्रांट मी लीव एंड ऑब्लाइज। अरे भाई साहब क्या इंग्लिश बोली आपने, क्या बोली इंग्लिश आपने? बचपन में एक एप्लीकेशन रटी थी छुट्टी मांगने की प्रिंसिपल से, वही सुना दी। आदमी सोचा कि यार गजब इंग्लिश है इसकी आदमी की। भाई साहब कुछ और सुनाओ। होता सभी के पास है, सब छुपा के रखते हैं, देता कोई नहीं। आप खत्म। शॉर्ट था ना ये, शॉर्ट नॉलेज शॉर्ट था, यूट्यूब शॉर्ट था, फेसबुक रील था, 1 सेकंड में 10 सेकंड 20 सेकंड में खत्म। अब क्या, इसके आगे कछु नहीं आता, ठीक है। मतलब तो ऐसी पर्सनालिटी मत बनिए, ऐसा व्यक्ति बनिए जिसके अंदर जो है सागर समाया हो, ऐसा व्यक्ति बनिए जो जिसके अंदर एक डेप्थ हो सकता है आप क्लिकबैट ना हो,
पर एक बार जो आपसे मिलेगा, आपके पास आएगा, वो सोचेगा जरूर। जब यदि कोई मिलने के बाद आ जाता है, बोले साहब सोचेगा तो हमारे बारे में भी, हम क्लिक बैठते कैसा निकला वो, तो वो सोचना अलग होता है। सोचने का मतलब है कोई आपके बारे में गंभीरता में विचार करे कि हाँ किसी व्यक्ति से मिले थे, कुछ सीखने मिला। सच्चाई तो यह है कि हम लोगों का बहुत सारा ध्यान सिर्फ अपनी ग्रूमिंग पे जा रहा है कि हमारे बाल कैसे दिखते हैं, हम कैसे दिखते हैं, कैसे। बॉम्बे में कल्चर है, हिंदी में बात करना मतलब ये कि तुम गांव से आए हो, ऐसा फील कराते हैं बॉम्बे में। या यू या यस यस, ओह माय गॉड, या लोल। I don't know कि डबल सॉरी लगी है। I need news but I don't know. I see this news but I don't. Yes आती है, but मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैंने कल न्यूज़ नहीं देखी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। प्याजी लोगे गुगली। चुप हो जा सातवीं फेल, तुझे अक्ल है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। मतलब एक डिफरेंट ही कल्चर है। करते क्या हो? कुछ नहीं। कहां तक पढ़े हो? कॉलेज में ड्रॉप आउट कर दिया। कॉलेज गए थे तो डेप्थ कुछ है ही नहीं है, बस वो क्लिक बैठ है सबके सब, और लोग उन्हीं क्लिक बैठ में परेशान चल रहे हैं। देख 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 देख। भाई साहब गहरे बनिए, समंदर बनिए जिसका कोई विस्तार देख ही ना, समझ ही ना पाए कि कितना गहरा विस्तार है। ऐसे लोगों की कमी हो रही समाज में। शॉर्ट देख देख कर, रील देख देख के पर्सनालिटी लोगों की शॉर्ट हो रही है, लोगों के टेम्परामेंट शॉर्ट हो रहे हैं, लोगों की सहनशीलता शॉर्ट हो रही है, लोगों की वैचारिक क्षमताएं शॉर्ट हो रही हैं। सच कह रहा हूं ये बात में। आई एम नॉट अगेंस्ट द शॉर्ट्स, मैं बोल रहा हूं, लेकिन ये आपके अंदर धीमे धीमे परिवर्तन तो कर रहा है। तो हमें कैसा बनना है ये कौन डिसाइड करेगा? ये हम डिसाइड करेंगे। बाहर के इन्फ्लुएंस हमको कैसे बता सकते हैं कि हम कैसे बने, हमारा टेम्परामेंट कैसा हो, हमारा भविष्य कैसा हो, हमारे लोगों से संबंध कैसे हो, ये सब तो हम तय करेंगे। फिल्मों में दिखाते हैं, आजकल बड़ा ट्रेंड चला है, दिखाते हैं फिल्मों में कि अल्कोहल, स्मोकिंग बड़ा कूल तरीके से दिखाते हैं। आपको पता है इसके पीछे पूरा इंडस्ट्री लगा हुआ है। अचानक से अभी इस समय कोविड आ गया, अरे भयंकर। थोड़े दिन पहले अभी वर्ल्ड कप फीफा चल रहा था, इलेक्शन चल रहे थे, तो दूर दूर तक कोविड कहीं नहीं था। सब इलेक्शन निपट गए सारे, पता करो भाई, सब स्टेट के इलेक्शन निपट गए, सबके निपट गए। वर्ल्ड कप पूरा हो गया। अब कुछ बचा तो नहीं है, नहीं तो फिर लगाओ चलो कोविड। हाँ मानता हूं मैं, गंभीर समस्या है, चाइना में जो वेरिएंट फैल रहा है गंभीर समस्या है, लेकिन उसको मीडिया जिस प्रकार से हल्ला कराता है ना, मतलब वो एक डिफरेंट ही लेवल पे हो। चल। आज मैं अपनी बात डालूंगा। आज मैं मर गया भैया। क्यों मर गया? कोई को मत बुलाना। नहीं मैं तो चल। मेरे घर पे चलो। चलो। सीधे चलो उधर। उधर किधर? मत करना कोई को। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? अब क्या सच क्या गलत, मैं तो बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, क्या बोलूं इस बारे में, लेकिन मैं इतना ही बोलूंगा कि ये जो है ना, परसेप्शन बेस्ड जिंदगी जीना बंद कीजिए। जिंदगी जीजिए अपने अकॉर्डिंग। अपने आप को हमें कैसा बनाना ये हम तय करेंगे। इसलिए मैं कहता हूं आपसे कि नॉलेज, इन्वेस्ट इन योर नॉलेज, बजाय इसके कि हम महंगी क्रीमों में, महंगे कॉस्मेटिक में, महंगे कपड़ों में इन्वेस्ट करने जाए, हम ज्ञान में इन्वेस्ट करें। ज्यादा कुछ सीखने मिलेगा, ज्यादा बेहतर व्यक्ति बनेंगे। दुनिया को आज क्लिकबेट पर्सनालिटीज, शॉर्ट पर्सनालिटीज, रील पर्सनालिटी नहीं चाहिए, समंदर चाहिए। ऐसे लोग चाहिए जो समाज को लॉन्ग टर्म इफेक्ट उसमें छोड़ सके। क्या आप बनेंगे वैसा? बिल्कुल आपके अंदर भी वो कैपेबिलिटी है।
तो मैं जो कैलिफोर्निया के रिसर्च के बारे में बतला रहा था कि आप भी डिसाइड कर लें कि कोई भी यदि हम में बैड, देखो यदि बैड हैबिट बोलोगे साहब मुझ में कोई बैड हैबिट नहीं है, तो झूठ बोलना तुम्हारी सबसे पहली बैड हैबिट है। तुम यदि बोलोगे कि मुझ में सर कोई बैड हैबिट नहीं है, तो झूठ बोलना तुम्हारी सबसे पहली बैड हैबिट है। ये लिख लो, पहली हैबिट, ठीक है। मैं यदि बोलूं मुझ में कोई बैड हैबिट नहीं है तो मैं गलत बोल रहा हूं, मुझ में भी कुछ बैड हैबिट है ना। और उसकी पूरी लिस्ट चाहिए तो मेरी वाइफ से संपर्क कीजिए, वो पूरी लिस्ट पकड़ा देगी आपको, ठीक है। एक नहीं, चार एक बच्चा चार पकड़ा देगी। अब काट कूट के कहीं डालना मत वीडियो, तो क्या होगा, घर में जाना मुश्किल आता है ना। तो पॉइंट इज दैट कि हम सब में कोई ना कोई आदतें ऐसी को छोड़ देने की हमें कोशिश करना चाहिए। आप छोड़ते जाइए उनको, वीक वाइज चार्ट तैयार कीजिए, क्या छोड़ा हमने किस वीक, लिखते जाइए उसको। आप एक बेहतर वर्जन बन के बाहर निकलेंगे, दुनिया आपका रिस्पेक्ट करेगी। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।